तो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस लगा करके देखना, फिर सोचना कि क्या चीज़ इसमें काम कर सकता है। ठीक है, टू टेक सम एग्जांपल, जैसे इन्होंने क्या कर सकते हैं। रो, पहले बात तो जीरो इंट्रोड्यूस करना बहुत सरल है क्योंकि दो दो वन दे रखा है इसमें। ठीक है, तो उन दोनों को जीरो इंट्रोड्यूस कर लेना, फिर ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो कुछ ऐसी बात आ जाएगी जो काम हो रही होगी जिससे। ठीक है, करके देखना, करोगे तो आएगा समझ में। ऐसा तो कोई फिक्स तरीका होता नहीं है इन सब चीज़ों को सॉल्व करने का। ठीक है, अब यहाँ पे विदाउट एक्सपेंडिंग बोल रखा है। जब भी विदाउट एक्सपेंडिंग वर्ड बोल रखा होता है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट करके, तो तुम्हें कोई प्रॉपर्टी लगानी होती है वही वाली, कि आर वन चेंजेस टू सम के वन आर वन टाइम्स के टू आर टू टाइम्स, मतलब प्लस के टू आर टू प्लस के थ्री आर थ्री, कोई भी। ठीक है, इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी लगानी होगी या तो कॉलम में लगाना होगा सेम चीज को। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा करें। अ, इसको इसमें माइनस करने के बाद इसमें जोड़ने से इस टाइप का कुछ बन रहा होगा, या तो तीनों को ऐड कर लो रो वाइज। R2 minus R3, R2 changes to R2 minus R3 minus R1. ये नहीं मिलेगा ना कभी। ठीक है, तो वो सोच सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हो एट मैक्स, हर बार यही सोचा करो कि इन तीनों को ऐड कर दें किसी एक में ले जा करके। ठीक है, या फिर इन तीनों को ऐड कर दें किसी एक में ले जा करके, मतलब। ठीक है, और बस इसी मैनिपुलेशन से हो जाएगा। तो यू कैन थिंक कि ये दोनों को ऐड कर रहे हैं एक बार के लिए ताकि टू बन जाए। तुम बस होप कर सकते हो कि ये चीज़ काम कर जाए करके। ठीक है, तो काम तो कर जा रही है क्योंकि टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आ जा रहा है। इन दोनों को ऐड करने से थ्री एक्स बन जा रहा है, तो कुछ इनको ऐड करने से तो होना चाहिए। ठीक है, फिर इतना समझ में आ गया तो कर करके आगे बढ़े, तो देखो सोल्यूशन में भी अच्छा ऐसे ही कुछ दे रखा है। यू कैन जस्ट थिंक एंड ओपन देम, दे आर जस्ट सॉल्व एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत परेशान मत हो क्योंकि ये एग्जाम में जब आएंगे तुम्हारे जेई में, तो या तो वो तुमसे बन ही जाएंगे उस दिन पे, क्योंकि ऐसा कुछ दिया होगा कि वो बन जा रहा होगा छोटे मैनिपुलेशन से। ठीक है, और अगर नहीं बन रहा होगा कुछ ऐसा एक, मान लो ट्रांसफॉर्मेशन लगा होगा जो थोड़ा पेक्यूलर ही होगा, तो कैसे बना पाओगे, तो हर क्वेश्चन के लिए फिर वही बात है। ठीक है, तो ऐसा इसके ऊपर मर नहीं जाना। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन एक दे रखा है इतना बड़ा। ठीक है, क्यों बनाया हम इसको। ठीक है, मतलब जबरदस्ती फालतू के क्वेश्चन देख लेना, खुद से प्रैक्टिस करने की चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं कि जिसमें मैं थ्योरी नहीं सिखा दूंगा तुमसे वो बनने लगेगी। ठीक है, वही सोच सकते हो फिर से कि इसमें क्या ऐड कर दें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारे काम सिंप्लीफाई हो जाए, वन 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 इंट्रोड्यूस हो जाए। वन 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 इंट्रोड्यूस करने का ये मकसद होता है कि फाइनली जीरो 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 इंटू जीरो जीरो वन इस टाइप के कुछ नंबर इंट्रोड्यूस हो जाए, कम से कम छोटा तो हो जाए। जैसे इसमें ए वन बी वन है, ए वन बी टू है, ए वन बी थ्री है। ओके, यहाँ से तो काम नहीं हुआ। हाँ, इन तीनों को जोड़ोगे तो हर बार कुछ, इससे भी काम नहीं होगा, ऐसे कुछ होगा। इनको एक्सपैंड भी कर सकते हो, हमेशा याद रखना कि समेशंस है ना, तो तीन अलग अलग मैट्राइसेस में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इनका सोल्यूशन देख लेना है बेसिकली क्या किया है, और एक बार ये जब देख लिए तो वही पैटर्न हर बार फॉलो करना है नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, बट स्टिल नथिंग स्टैंडर्ड, मतलब नथिंग टू बी टॉट इन द थ्योरी पार्ट। स्टिल ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, एक थ्योरी डिस्कस हुई है इसे। इफ एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन एक्स देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इज। सर हाँ, थोड़ा जूम कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है इफ एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन एक्स देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन एफ ऑफ एक्स इज। ठीक है, जैसे कुछ कुछ भी एक ले लो, एक्स स्क्वायर, ये कोई बहुत ही महान तो नहीं थ्योरी। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेकर के सोच लो। ठीक है, तुम्हें मान लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन चाहिए, मतलब तुम्हें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो तुम कैसे पा सकते हो, उसको तीन बार डिफरेंशिएट करो,
ठीक है, और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये कैसे मिलता? एफ डैश एक्स कर लेते एक बार और कर लेते, एक बार और कर लेते। 3 बार कर दोगे तो ये तो मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। बट 3 बार कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ए। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा वो कोफिशिएंट नहीं हो, तुम्हें तो ए बस चाहिए। इतना बाई 3 फैक्टोरियल कर लोगे, ठीक है, तुम्हें ए मिल जाएगा। ठीक है, वही थ्योरी यहाँ पे बोल रखी है। सिमिलरली तुम्हें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए। ठीक। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन तो हमने सीखे नहीं अभी तक। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऐसे करते हैं इसमें, देखो जैसे जैसे सीखेंगे डिटरमिनेंट का पार्ट होता है ये। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फिलहाल कभी आगे सीखते, लेकिन नहीं है तो सीख लेते हैं। मान लो कोई F1 है, F2 है, F3 है, G1 है, G2 है, G3 है, ये F4 F5 F6 भी लिख सकता था, कोई ऐसे खास बात नहीं है। H1 है, H2 है, H3, कोई भी F1 से लेकर के F9 तक लिख सकते थे। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे होता है डिटरमिनेंट का। ठीक है, क्यों होता है ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरीफाई कर सकते हो, प्रूफ तो कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि कोई भी एक कॉलम को ले लो पहले कांस्टेंट। ठीक है ना, जैसे कि तुम ये ले लो कि F1 G1 H1 को कांस्टेंट ले लो। चलो इनका डिफ्रेंशिएशन ले लो। ठीक है, और बाकी लोग को वैसे ही रहने दो। F2 F3 G2 G3 H2 H3। ठीक है, प्लस इन लोग को कांस्टेंट रहने दो। वही फर्स्ट सेकंड कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेकंड कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसमें 3 बार है तो 3 बार वही हरकत होगी। समझ गए हो क्या पैटर्न है करके? तो बहुत टाइम लग रहा है मेरे को लिखने में। 3 बार। ठीक है, प्लस ऊपर और F1 रहने दो, G1 रहने दो, H1 रहने दो, F2 रहने दो, G2 रहने दो, H2 रहने दो। ठीक है, फिर F3 डैश, G3 डैश, H3 डैश। हाँ, रो वाइज भी कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो, क्योंकि मैट्राइस का देख, एक डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट सेम ही बात है ना। मतलब एक मैट्रिक्स ले ले, उसका डिटरमिनेंट निकाल ले, या फिर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, नहीं सॉरी ट्रांसपोज बोलना चाह रहा था, एडजॉइंट वर्ड अभी तुमने सुना नहीं है। ठीक है, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों का तो सेम ही आ जाता है, तो इसको ट्रांसपोज भी कर देते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं, और ट्रांसपोज कर देते तो जिसको तुम अभी रो बोल रहे हो उसको तुम कॉलम बोल देते। ठीक है, तो इसलिए सेम बात होगा। वेरीफाई करके देखते हैं, क्योंकि हमें वेरीफाई करने से अच्छा लगता है। वेरीफाई, ये वेरिफिकेशन। कुछ सीखे हैं क्या अभी तक एकदम स्टैंडर्ड वाला? 1 x स्क्वायर, तुम बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका? अच्छा, वाई और जेड 3 अलग अलग चीजें होंगी, कोई बात नहीं, चलो। अ, कुछ ले लेते हैं, चलो x और 4 x और x 1 4, ऐसे कुछ ले लिया मान लो एक बार। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया मान लो। एफ एक्स ये डिटर्मिनेंट है, एफ एक्स से डिटर्मिनेंट है, मतलब अब वैल्यू नहीं है, अब एक एक्सप्रेशन है ये, है ना, वैल्यू तो थोड़ी आ गई, एक्स रख रखी हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो पहले एफ एक्स से निकाल लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही ले लिया लग रहा है मैंने, कोई बात नहीं। एक जगह जीरो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ना, मुझे पॉइंट ही तो प्रूव करना है। ठीक है, अरे जब पॉइंट ही प्रूव करना है तो इतना लंबा क्यों लेना है? यहाँ पे भी जीरो डाल दो, यहाँ पे भी जीरो डाल दो। अब मैं इसके अबाउट खोल रहा हूँ, इसके अबाउट, तो वन रखो। 4x³ माइनस एक्स, जब देखते जाना ना, कुछ गड़बड़ ना करूँगा। 1 रखो तो 4x³ आए, जब एक्स रखो तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जब एक्स स्क्वायर रखो तो माइनस x⁴ आएगा। अब से ये 4x³ प्लस x³ माइनस x⁴ ठीक है, अब f डैश एक्स क्या होगा इसके लिए? यह आ जाएगा 12x²
प्लस 3x² माइनस 6x⁵, ठीक है। अब इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स मतलब अब वो वाले तरीके से निकालते हैं जो अभी हमने सीखा है, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल में तो तुम्हें कॉलम वाइज करके दिखा रखा है इस वाले एग्जांपल में, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर देता हूँ, रो वाइज कर देता हूँ, ठीक है। रो वाइज मतलब पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए, इन दोनों को कांस्टेंट रखे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए ऊपर और फर्स्ट, समझ रहे होगे, डिफ्रेंशिएटिंग रो वाइज। फर्स्ट वाले को जब डिफ्रेंशिएट करें तो उसका आंसर आएगा 0 1 2x, ठीक है ना। और ये वाला कांस्टेंट रहेगा उस समय पे, 104, प्लस पहला वाला वैसा रहेगा जैसा का जैसा था वो, फिर ये 0 3x² 1, तीसरा वाला वैसा का वैसा रहेगा, प्लस ये डिफ्रेंशिएशन वगैरह सीबीएसई में नहीं है बाय द वे, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, 1x² 0 x³ x 1 0 0, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, अब नहीं हुई है। इसको ओपन करो, तो इसके अबाउट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो x बस रह गया, x प्लस माइनस प्लस तो प्लस रह गया है, और इनका प्रोडक्ट कितना होगा, x माइनस 2x⁴, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू किसके अबाउट निकालना है, इसके बारे में निकाल लेते हैं, इसके अबाउट ही निकाल लेते हैं, चलो यार इसमें इतना लगा तो यार, अच्छा ठीक है सर सॉरी। फर्स्ट कॉलम के अबाउट निकालते हैं ना, ज़्यादा इजी पड़ेगा शायद। चलो तो जब 1 ले रहे हो तो 12x² हो सकता है। अच्छा देखो, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, इन दोनों को मैं जोड़ने के लिए बोलूँ तो तुम कैसे जोड़ोगे पता है, कोई दो सेम है क्या इनमें, नहीं इनमें कोई दो सेम नहीं है, मैट्रिसेस जैसे ऐड कर सकते हैं ना सर। नहीं नहीं मैट्रिसेस से ऐड नहीं कर सकते डिटरमिनेंट को, मैंने बताया था ना ये दोनों कैसे जुड़ते हैं, 1 2 3 1 1 1 2 2 2 4 5 6 1 1 1 2 2 2, तभी जोड़ सकते हो उनको, कितना होगा, और ये 5 7 9, ठीक है, 1 1 1 2 2 2, ऐसे ही जुड़ेंगे ये, ठीक है। मैट्रिसेस मत जैसे मत जोड़ना, मैट्रिसेस तो ये एलिमेंट इससे जुड़ जाता है, ये एलिमेंट इससे जुड़ जाता है, ये एलिमेंट इससे जुड़ जाता है, ठीक है, ये इससे जुड़ जाता है, ये इससे जुड़ जाता है, इससे जुड़ जाता है, 4 4 4 आंसर आता है, बट ये मैट्रिसेस नहीं है, डिटरमिनेंट्स है, ठीक है? इसको पहचान लो अच्छे से, देख लो 10 बार, जो पार्ट कांस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अच्छे से देख लो उसके लिए। तो दो को उसके लिए कॉमन होना जरूरी है, मतलब एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है, तो ये वाले लोग तो नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इनमें दो दो अलग हैं। देखो अगर किसी को भी लगता है ना सर कैसे याद रहेगा, कैसे डिफाइंड था, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई, नहीं इसमें बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टीज याद रखनी है इस चक्कर में, ठीक है। वेरीफाई करके देख सकते हो, तुरंत तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो वेरीफाई कर लो छोटा सा मैट्रिक्स बना करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो काफी बड़ा बना दिया है, जिंदगी खतरे में ले लिया हमने, 12 जीरो हो जाएगा, फिर जब जीरो किया तो जीरो ही हो गया, और जब एक्स पे किया, एक्स पे, ठीक है, तो एक्स माइनस 3x⁴ हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट वाले में इसके अबाउट खोल लेते हैं, ये लास्ट वाले के अबाउट, ठीक है। तो जब 1 लोगे तो x² माइनस x⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जा रहा है यहाँ पे, x² माइनस 2x⁴ प्लस 12x² प्लस x² यहाँ से, ठीक है, माइनस 3x⁴ प्लस x² माइनस x⁴ ठीक है। तो x² x² x²
एक बार 15x² आ गया ये भी, ठीक है। ये और ये और ये तीन लोग हैं, कितने हैं लोग? -4 -6, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। हमने यहाँ पे रो वाइज डिफ्रेंशिएट किया था, ये बात को याद रखो, नोट्स बना लेना इस चीज़ के, है ना। इतनी थ्योरी से क्वेश्चन बना करके देखना। ठीक है, यहाँ पे कॉलम वाइज किया था, बट एग्जाम्पल सॉल्व करते समय रो वाइज किया। इसी बात पे लॉगरिदम के क्वेश्चन, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, देख सकते हो? स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है ये, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, कैसे बता सकते हैं? अपोजिट साइन 0 0 0। 0 0 0 होने चाहिए थे। हाँ ठीक है, खैर कोशिश कर सकते हो इसको। चलो घर पे बनाना है, इतना टाइम पास नहीं है, तो मेरे हिसाब से समझ गए। कुछ स्टैंडर्ड है वो मैं कराता हूँ पहले, एक दो और ये नोट डाउन करो अपने कॉपी में कहीं पे। अच्छा, जो एक चीज चेक किया करते थे याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डेल्टा कुछ निकालते थे क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद है तुम? अगर कोई ये रहता था, हाँ पेयर सर, ऑफ एस स्ट्रेट लाइंस के लिए एस किया करते डैश थे एस सब। डबल डैश ये सब निकालते थे शायद। सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए किया करते थे, तो हाँ, यहाँ याद है। नहीं मतलब कोई भी एक जनरल, जो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, +2f(x + 2g)y प्लस क्या था, खुद ही भूल गया। तो ठीक है, ठीक है। ऐसा होता था क्या? ये सही है कि गलत है बताओ, फिर मेरे को चेक करना होगा। मेरे हिसाब से तो मैंने सही लिखा है। सर 2gx + 2fy + hxy होता है। तो लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ खैर, इसके लिए ना जो डिटरमिनेंट निकाला, ये रहा, ए बी सी, ये लिखने के तरीके को देखो, लिखने का तरीका जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 होगा तो 2 चेक कर लेना, मैं अभी चेक करके बता देता हूँ। खैर, ए बी सी लिखना, उसके बाद ना तुम यहाँ से एफ जी एच लिखना, ठीक है। कैसा है, ए बी सी डायगोनली आए, फिर इधर से होकर के इधर आए, ठीक है। और यहाँ पे भी एफ जी एच ऐसे लिखना। तो ये जो डायगोनल, ये जो डिटरमिनेंट निकलता है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी रहती है, याद रख लो। ये होगा ए बी सी +2f(g)h +af², सॉरी, -af² -bg² -ch²। मैं खुद ही चेक देख करके ही बता रहा हूँ, तो इसलिए लेकिन बाय हार्ट करना चाहिए। ये एक डिटरमिनेंट इसलिए याद रख लो क्योंकि ना इसका कुछ कुछ जगह पे एप्लीकेशन आएगा, मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, चलो तब तक मैं ये क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, ये नोट डाउन कर लो पहले। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको रखना होगा।
इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। चलो देख लो, एक बार देख लो पहले थोड़ा सा, इसमें तो कुछ चाहिए होगा इसमें। Perfect। वैसे तो ऐसे करने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा। हम्म, कैसे बोलते हैं इसे? अच्छा पहले तुम मुझे इसका आंसर बता सकते हो क्या?
इसमें क्या कैसे सम करेंगे इनको? बीच वाले ऐड हो जाएंगे क्या, हाँ, मतलब बस बीच वाले ऐड हो जाएंगे, कॉलम है ना? टू। तुम्हें यही बोला गया है कि पहले बात तो रो और कॉलम में इनमें फर्क नहीं है, डिटर्मिनेंट में ना, बस डिटर्मिनेंट में, क्योंकि ट्रांसपोज निकालने से भी सेम आंसर आ जाए, सेम डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। ठीक है, तो दो चीजें बस तुम्हें कांस्टेंट दिख जाएं तो तुम अबाउट द थर्ड उसको जोड़ सकते हो, 1 3 -1, सर बट वो 8 जैसा दिख रहा है थोड़ा। ये। हाँ 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा फिर? 3 - 3 1। ठीक है, दिस इज द, करके देख सकते हो अगर करना चाहो तो। प्रॉपर्टी में हमने पहले ही देख रखा है यार कि कोई दो सेम रहने चाहिए, बस तीसरा वेरी करते रहना चाहिए, तो तीसरे को ब्रेक कर सकते हैं, या तो दो वैसे दिए हुए हैं तीसरे तो उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूं, कुछ भी लिखा है यहाँ पे मैंने जैसा का जैसा, और यहाँ पे भी कोई एक बात लिखी हुई है, वैसे यहाँ पे भी हो रखा है, यहाँ पे भी कोई बात लिखी हुई है और ऐसा हो रखा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, वन वन वैसा ही है, थ्री भी वैसा ही है हर बार, C1 C3 वैसे ही है, बस यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3। ठीक है, एक फोर्थ भी ले लेते हैं जहाँ पे मैंने बहुत बार जोड़ने के बाद में n बोल दिया है उसको। ठीक है, n। यहाँ पे मैं कर दूं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा सीरीज बनाऊं, 1 स्क्वायर + 1 क्यूब, 2 स्क्वायर + 2 क्यूब। ठीक है, मतलब n² + n³ ऐसे बना दूं। ये समेशन, तो इसको जब जोड़ोगे पूरे के पूरे तो ऐसा आएगा क्या, जब सम करेंगे तो पहला तो वैसा ही रहेगा, पहले वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट वाले को भी फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल आंसर में, और ये लोग बस जुड़े रहेंगे 1 से 2 से 3 से n तक, 1 2 3 अप टू n। ठीक है, बीच में क्या जुड़े रहेंगे, स्क्वायर्स लोग, n²। ठीक है, और लास्ट में कुछ लोग जुड़े होंगे जिनका एक जनरल टर्म मैं बता दूंगा कि वो n² + n³ लोग हैं करके। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट वैसा ही है, लास्ट भी वैसा ही है, जैसे हर हमेशा से रहा हो या कुछ भी दिए हो वो, उसको समेशन ऑफ n² और समेशन ऑफ n² + n³। ठीक है, तो जो ऊपर में हम लोग कर रहे थे ओवरऑल, ठीक है ना, जो ऊपर में ओवरऑल कर रहे थे इसको मैं नाम दे देता हूँ ऐसे ही, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स ये लोग है ना, अलग अलग डिटरमिनेंट है उनको सम कर रहे थे। और ये क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, समेशन इनसाइड डिटरमिनेंट, तो समेशन घुस जाता है अंदर में, याद रखना। कब, जब दो लोग कांस्टेंट रहे तो समेशन इनसाइड डिटरमिनेंट। बस ऐसे नाम दिया, ऐसा कोई स्टैंडर्ड बुक का नोटेशन नहीं है, कहने का ये मतलब है। देखो, उसने बोल रखा है कि तुम सम करके दो ऐसे डिटरमिनेंट्स का, ऐसे बोल रखा है। उसने बोल रखा है कि डिटरमिनेंट हमारा ये है 1 1 4 n 5 - 1 n²। ठीक है, यहाँ पे n + n³ ऐसे -1 0। ठीक है, और उसने बोला कि फाइंड समेशन ऑफ डेल्टाज। ये डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ n दे देगा ना वो, नोटेशन देख रहे हो ना,
डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ एन बस, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे सभी डेल्टाज का सम करो जब वो एन रन कर रहा हो, एन इक्वल टू 1 से लेकर के एन इक्वल टू एन तक, या फिर एन इक्वल टू 4 तक। एन इक्वल टू एन भी बोलते तब भी जानते हो, समेशन ऑफ एन मतलब एन का समेशन एन तक, एन इंटू एन प्लस वन होता है ना, बाई टू भी, ठीक। तो या तो ऐसे लिख देगा, या तो एन तक ही सम करो बोल देगा, वो फिर बेटे, तो तुम क्या लिख दोगे, 1 5 -1 4 -1 0, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, आंसर ही आ गया फाइनली। एन स्क्वायर का समेशन कितना होता है यार, वो बहुत बड़ा एक नंबर, ठीक है। n plus 1 n plus 2 by 6। 2n प्लस वन होता है ना, हाँ सर सही। और यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है। तो इसको ऐसे प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए थी, मैं स्किप कर बैठा था, क्वेश्चन देखा था। अब आ जाओ, अब एक बार बनाओ। हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, एन हमारे लिए वेरिएबल है ही नहीं, के वेरिएबल है। एन तो कोई नंबर है, एन तो कोई कांस्टेंट वैल्यू, एन को समेशन करने मत निकल जाना, ठीक है। अब बना सकते हो, अच्छा उसके बाद भी मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करो, क्योंकि डिस्कनेक्ट करके मैं रिकनेक्ट करता हूँ। नोट डाउन द क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू द आंसर, फर्स्ट नोट इट डाउन। आई थिंक यू हैव डन इट। क्वेश्चन का आंसर है डी आंसर है, टू का मतलब 7 आंसर आना चाहिए, ठीक। डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट।